हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का जो पार्ट है जीके के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर एग्जाम के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहां पर भारतीय संविधान के बारे में। संविधान, सबसे पहले हम इस संविधान शब्द की संधि विच्छेद करते हैं। इसकी संधि विच्छेद होगा सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है सम्मान और विधान का अर्थ होता है अधिकार। अर्थात भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, या अमीर हो या गरीब। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समान है। भारत का जो संविधान है वह एक मौलिक कानून के रूप में भी है। मौलिक कानून के रूप में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत के संविधान में जितने भी नियम कानून जो बनाए जाते हैं वो सब सच्चाई पर आधारित होते हैं। अगर भारत के संविधान में कोई भी नियम अगर बनता है तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो उसके लेकर कोई भी कानून नहीं बनेगा। अगर सच्चाई है तो उसको लेकर कानून बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले किस देश का संविधान बना। तो सबसे पहले विश्व में संविधान बना अमेरिका का। विश्व में सबसे पहले यूएसए का संविधान बना। यूएसए का संविधान बना 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित रूप में है, अर्थात सारी बातें लिखकर बताई गई हैं। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान भी है, यानी विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है, क्योंकि इसमें 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान के बारे में ही, जो अमेरिका का संविधान है वो 2 रूपों में है। एक संघात्मक रूप में है और एक कठोर रूप में है। अब क्वेश्चन आता है कि संघात्मक व्यवस्था क्या चीज है या फेडरल सिस्टम होता क्या है। संघात्मक वो होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शक्तियों का बंटवारा करें। संघात्मक व्यवस्था क्या है? जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शक्तियों का बंटवारा करें या दोनों मिलकर कार्य करें, उसे क्या कहा जाता है? संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। संघात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो होता है दोहरी नागरिकता। संघात्मक व्यवस्था अगर किसी देश में है तो वहां पर दोहरी नागरिकता भी होगी। जैसे अमेरिका के अंदर संघात्मक व्यवस्था है तो वहां पर दोहरी नागरिकता भी है, यानी वहां पर केंद्र सरकार की अलग नागरिकता है और राज्य सरकार की अलग नागरिकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। और अगर बात की जाए क्या भारत का ऐसा कोई राज्य है जिसमें दोहरी नागरिकता है? भारत का केवल एक ही राज्य ऐसा है जिसमें दोहरी नागरिकता है और उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ भारत के लोग 1947 के बाद 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में चले गए थे, या कह सकते हैं कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आ गए थे। इसी तरह जो लोग जम्मू कश्मीर में भारत के जाकर बसे, एक तो उनकी नागरिकता, एक जो पहले से ही रह रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक उनकी नागरिकता। अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारतीय लड़के से शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता को छोड़ना होगा। अगर कोई पाकिस्तान का लड़का जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो उसे दोहरी नागरिकता मिल जाती है। एक नागरिकता उसे मिलेगी जम्मू कश्मीर की और दूसरी नागरिकता मिलेगी उसे भारत की। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर दोहरी नागरिकता है। उसके बाद देखिए कठोर रूप क्या होता है। कठोर रूप होता है जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो। संशोधन का मतलब बदलाव करना मुश्किल हो। अर्थात अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं। अगर वो 50 राज्य किसी बात को लेकर सहमत हो जाएं तो वहां पर कानून बनता है या नियम बनता है। अगर वो सहमत नहीं होते तो वहां पर कानून नहीं बनता। इसलिए यहां का संविधान जो है कैसा है, कठोर रूप में है। अगर हम बात करें भारत से संबंधित संविधान के बारे में कि भारत का संविधान किस रूप में है, तो भारत का संविधान जो है वो संघात्मक रूप में भी है, एकात्मक रूप में भी है, कठोर रूप में भी है और लचीले रूप में भी है। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान संघात्मक रूप में भी है, एकात्मक रूप में भी है, कठोर भी है, लचीला भी है और लिखित रूप में भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि संघात्मक व्यवस्था वो होती है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें या दोनों शक्तियों का बंटवारा मिलकर करें तो वो क्या कहलाएगा, संघात्मक व्यवस्था कहलाएगी। लेकिन भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है जहां पर केवल केंद्र सरकार का आधिपत्य हो या केंद्र सरकार की जहां पर ज्यादा चलती हो। अब देखिए संघात्मक व्यवस्था की मैंने आपको सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता बताई थी कि दोहरी नागरिकता होती है। तो एकात्मक संविधान की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है एकल नागरिकता। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। जब भी आप कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन में मिलेगा सिटीजनशिप कौन सी आपकी, तो उसमें लिखते हैं हम इंडियन। तो इस तरह से भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। लेकिन जम्मू कश्मीर इसका एक्सेप्शनल केस है क्योंकि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। यहां पर अगर हम बात करें भारत का संविधान जो है संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है, लेकिन ये एकात्मक ज्यादा है। कैसे है ज्यादा, जैसे मान लीजिए भारत में कोई इमरजेंसी लग जाती है या आपातकाल लग जाता है। भारत में कोई भी आपातकाल लग जाए, जैसे 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है
और 360 में द्वितीय आपातकाल। 360 में द्वितीय आपातकाल। अगर मान लीजिए भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो उस समय क्या होगा, जो ये संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इससे पहले मिलकर जो काम कर रही हैं वो मिलकर काम नहीं करेंगी, बल्कि यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आपस में कोई भी समझौता नहीं होगा, बल्कि उस पर कौन काम करेगा, केवल केंद्र सरकार ही काम करेगी। अर्थात उस समय राष्ट्रपति के अधीन व्यवस्था चली जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक रूप में भी है। इसी तरह अगर हम बात करें कठोर, अब भारत के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इनमें से 384 अनुच्छेद लचीले हैं, 11 अनुच्छेद क्या है, कठोर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि भारत के संविधान में ज्यादातर अनुच्छेद कौन से हैं, लचीले। इसलिए भारत का संविधान लचीला भी है और 11 अनुच्छेद कठोर हैं, तो भारत का संविधान क्या है, कठोर भी है। अर्थात भारत के संविधान में जल्दी से जल्दी आप कह सकते हैं किसी भी बात को लेकर कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लचीला है। इसी तरह हम बात करें लिखित रूप में, भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में, अर्थात सारी बातें लिखकर बताई गई है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है किसका है, भारत का। क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 22 विभाग, वर्तमान समय 25 हो चुके हैं, और 12 अनुसूची हैं। और इससे ज्यादा किसी भी देश के ना तो अनुच्छेद हैं, ना ही भाग हैं, और ना ही अनुसूची है। इसलिए विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भारत का है। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर एक संशोधन किया गया, या अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को लेकर एक संशोधन किया गया 1950 ईस्वी में। संशोधन किया गया कि 1950 में संशोधन किया कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति 8 वर्ष से ज्यादा समय तक पद पे नहीं रह सकता, पद पर नहीं रह सकता। यह संशोधन किया गया अमेरिका में कि 1950 ईस्वी में अमेरिका में संशोधन किया गया कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति 8 वर्ष से ज्यादा समय तक अपने पद पे नहीं रह सकता। जबकि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति कितने भी समय तक रह सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, वो
कंडीशन लगाई गई है। उसके बाद देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा क्यों कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली है? ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या उसको इलेक्टेड जो किया जाता है वो आम जनता के द्वारा किया जाता है। यानी इसके चुनाव में या इसके निर्वाचन में आम जनता भाग लेती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि, एकल सहकर्मणीय पद्धति या आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, आम जनता के द्वारा नहीं। इसलिए आम जनता के द्वारा चुने होने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या है? पावर ज्यादा है। जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि यानी जिसमें आम जनता भाग ना ले उसके द्वारा होता है। इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? जैसे राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा प्लस दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेगा? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर भाग लेने वाली बात की जाए तो ये भाग लेंगे, लेकिन कौन भाग नहीं लेगा? यानी 14 मनोनीत सदस्य, 14 मनोनीत सदस्य और साथ में विधान परिषद, ये दोनों के दोनों चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जबकि चुनाव में भाग कौन लेता है? राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा प्लस दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन कौन भाग नहीं लेगा? 14 मनोनीत सदस्य और विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए, अगर बात की जाए जो अमेरिका है उसकी संसद का नाम क्या है? अमेरिका की संसद का नाम है, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। जबकि कांग्रेस भारत में एक राष्ट्रीय दल की पार्टी है। अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे और अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने वहां की कांग्रेस को संबोधित किया, यानी वहां की संसद को संबोधित किया जिसका नाम क्या है? कांग्रेस। जबकि भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। इसी तरह हम बात करते हैं, यहां पर 3 बातें हमेशा याद रखना। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 बातें हमेशा ध्यान रखना जो आपके बहुत काम आती हैं। एक होता है निर्वाचित, निर्वाचित करना।
एक होता है नियुक्ति करना, और थर्ड होता है मनोनीत। इलेक्टेड, अपॉइंटमेंट और नॉमिनेट, तीनों में अंतर होता है। अगर हम निर्वाचित की बात की जाए, अगर किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निर्वाचित, यानी इसको इलेक्टेड किया गया है। अगर नियुक्ति की बात की जाए कि जिस व्यक्ति के पास जो योग्यता है, उसी योग्यता के आधार पर उसको पद दे देना, योग्यता के आधार पर पद देना क्या कहलाएगा? नियुक्ति। यानी योग्यता के आधार पर पद देना क्या कहलाएगा? नियुक्ति कहलाएगा। और मनोनीत का मतलब होता है मन की इच्छा के अनुसार। जैसे राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति अपनी मन की इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में, जैसे 12 सदस्यों के रूप में 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कला से, विज्ञान से, फिल्म से, खेल से, यहां से हो सकते हैं वो। लेकिन 2 सदस्य जो होंगे वो कहां से होंगे? लोकसभा में एंग्लो इंडियन के रूप में। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो है 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 3 शब्द आप कह सकते हैं, जो 3 मैंने आपको बात बताई है, ये हमेशा ध्यान रखना, और ये बार बार पेपर में पूछी जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है, आपने सुना होगा कि उसे उधार का थैला कहा जाता है। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और यहां पर मैंने सबसे पहले अमेरिका के संविधान के ऊपर जिक्र किया, और साथ साथ में भारत के संविधान की विशेषताएं भी बताई। तो यहां पर सबसे पहले अमेरिका के संविधान के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि भारत का संविधान ज्यादातर अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें से 101% आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। हम एक दिन ज्योग्राफी के लिए वीडियो बनाएंगे और एक दिन के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरा कोई भी जो लेक्चर है उसको मिस ना करें, और रूटीन में इसको देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। आपको जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको आपको देता रहूंगा, लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको मेरी वीडियो मिल सके और उनको मेरी वीडियो से फायदा हो सके। थैंक यू।